बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। देश के 5 राज्यों में मॉक ड्रिल इस वक्त हो रही है। पाकिस्तान की सीमा से सटे इन राज्यों में हो रही है मॉक ड्रिल, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के अलावा हरियाणा में भी आपको बता दें कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ब्लैकआउट समय निर्धारित जो किया गया था 8 से 8:15 का, उसके अनुसार अब ब्लैकआउट इन तमाम जगहों पर हो चुका है और ब्लैकआउट के तहत जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार सभी लाइटों को बंद करना है और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को आपको रास्ते के साइड में रोकना है और कोशिश करनी है कि गाड़ी की हेडलाइट को भी बंद रखा जाए। और यह पूरी कार्रवाई एक तरह से तैयारियों के मद्देनजर हो रही है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के शॉट्स आप देख रहे थे। और इस पूरी मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं का। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे कई संवाददाता जुड़ रहे हैं। रोहतक से संजय कुमार हैं और जींद से सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आप बताइए, समय 8 बजे का हो चुका है। 8 बजे से 8:15 तक का ब्लैकआउट का समय था। किस तरह की स्थिति अभी नजर आ रही है? बिल्कुल रितेश, देखिए जिस तरह के निर्देश दिए गए थे प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसका पालन करते हुए लोगों ने बेखूबी से उसका पालन किया है। 8 बजते ही जो है उससे पहले ही जो है लाइट बंद कर दी थी। जो गाड़ियां जो जा रही थी वो अपने उसी जो गंतव्य पर जा रही थी उसी जगह जो है खड़ी करके लाइट बंद कर दिया गया। मैं मेरे पीछे का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा रोहतक का। देखिए इक्का दुक्का ही कोई लाइट जो है आपको जलती दिखाई देगी, वरना जो है पूरी तरह से ब्लैकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको पहले ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो घरों में जो लाइट जलती थी उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इक्का दुक्का लाइट घरों के अंदर जो कमरे हैं उनके अंदर, रूम के अंदर ही जल रही है। उसके बाद जो है खिड़कियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि जो अभिभावक हैं वो भी, पेरेंट्स है वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों को कि अंदर जाए, क्योंकि पूरी तरह से सुनसान जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है ये जो इलाका है, ये रोहतक का इलाका पूरी तरह से सुनसान है। क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है मॉक ड्रिल की गई और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं दोबारा से ये मॉक ड्रिल का निर्देश प्रशासन ने दिया, तो उससे साफ प्रतीत होता है कि लोगों में जागरूकता जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। क्योंकि जो है मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को समझाया जा रहा कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, आपातकाल की स्थिति आती है, तो कैसे जो है उससे निपटा जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रोहतक या आसपास के जो इलाके हैं जो पूरी तरह से जो है ब्लैकआउट का जो है उनका साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि 8 बजने से पहले ही जो है साफ तौर पर लोग ये चर्चाएं चल रही थी कि जो आज ब्लैकआउट का जो है समय दिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी 2 दिन पहले का समय दिया गया था तो समय जो है टाल दिया गया था। आज जो है कहीं ना कहीं जो सीमा से लगते इलाके हैं वहां और जो हरियाणा है, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान, गुजरात और चंडीगढ़ जो है वहां पर जो इसको ब्लैकआउट की घोषणा की गई है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से जो है लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं और मॉक ड्रिल के जरिए भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को समझाया गया कि अगर ऐसी आपात स्थिति आती है तो कैसे निपटा जाए। अगर कोई मिसाइल गिर जाती है, कोई हादसा हो जाता है या कोई ब्लास्ट हो जाता है तो कैसे जो है उसको उससे निपटा जाए। ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन, जो फायर ब्रिगेड की टीम या स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जो है अलर्ट दिखाई दिया। हालांकि इस मॉक ड्रिल में आम लोग भी जो है जुड़ते दिखाई दिए। साफ तौर पर आम लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि जो है आम लोगों का काफी बड़ा योगदान होता है। अगर इस तरह की स्थिति हो जाती है तो आम लोग जो है उसमें भागीदारी ले सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी उनका हौसला भी बढ़ाते नजर आए। और अब जो है ब्लैकआउट का जो स्थिति आप देख रहे हैं मेरे पीछे, एक बार फिर मैं जो है बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगा आपके पास और बातचीत करेंगे इस पूरे ब्लैकआउट की स्थिति को लेकर। एक बार जींद भी आपको लेकर चलते हैं। जींद से हमारे संवाददाता सुनील पवार जुड़े हुए हैं। सुनील, आप बताइए किस तरह से असर आज की इस पूरी एक्सरसाइज का नजर आ रहा है और इस वक्त की बात करें तो ब्लैकआउट का नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर जींद शहर की बात की जाए तो आज दिन के समय मॉक ड्रिल का टेस्ट किया गया और जिस तरीके से आमजन के द्वारा भी लोगों को प्रशासन के द्वारा जागरूक किया गया था कि आप मॉक ड्रिल और जो ब्लैकआउट है उसमें सरकार का सहयोग करें। और इस वक्त जो हम है गांव के अंदर मौजूद है और गांव के अंदर की मैं जिस तरीके की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो रात का 8 बजे का टाइम दिया था उसके अकॉर्डिंग ही सभी ने अपने घरों की जो लाइट है उसको बंद कर दिया था। और जिस तरीके से स्ट्रीट लाइट की बात की जाए या फिर और भी जो
अन्य लाइटें होती हैं उन सभी को बंद करने का काम किया, और जो सरकार का जो आदेश था जो पालन, उसको पालन करते हुए नजर आए। और जिस तरीके से आमजन ने भी ये बताया था कि भाई जो सरकार जो हमें गाइडलाइन दे रही है हम उसको जी। पूरा कर देंगे, क्योंकि जब तक देश के साथ आमजन नहीं जुड़ेंगे और तब तक कोई भी बड़ी लड़ाई हो वो नहीं जीती जा सकती है। इसके लिए कहीं ना कहीं आमजन का भी इसके लिए जागरूक होना जरूरी होता है, क्योंकि जिस तरीके से जब भी किसी दो देशों के बीच में आतंकी हमला होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो ड्रोन सिस्टम होते हैं या फिर जो मिसाइलें सिस्टम होते हैं वो लाइट वाले एरिया को ही क्रैश करती हैं। अगर उनको कहीं भी लाइट वाला एरिया नहीं दिखाई देगा तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो उनका जो मिशन होता है उसे भटकती हुई नजर भी आती है। और इसी दिशा में आज पूरे देश के अंदर जो हरियाणा की बात की जाए तो पूरे कई जिलों में ब्लैकआउट का सिस्टम भी देखने को मिल रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग हैं वो भी सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सुनील, और व्यापक तौर पर इसका असर भी नजर आ रहा है, हालांकि कुछ लोग भी बाहर जरूर दिखाई दिए हैं। और इस बीच हमारे सहयोगी सरबजीत बावा यमुनानगर से जुड़ गए हैं, वहां की भी स्थिति एक बार जान लेते हैं। सरबजीत, आप बताइए, रोहतक और जींद में तो साफ तौर पर असर जो है ब्लैकआउट का दिखाई दे रहा है, किस तरह की स्थिति है, लोग कितना बाहर निकले हुए हैं यमुनानगर में? देखिए, बिल्कुल विदेश की तरफ से जो अभी तक देखा हूँ मैं, और हालांकि बहुत से दुकानदारों ने अपनी लाइटें बंद की हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने रही बात आवागमन को लेकर, तो जो लोग वाहन चालक हैं वो रेगुलर जो है यहाँ से निकल रहे हैं। मैं खड़ा हूँ और आप देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे के ऊपर जो है लाइटें लगातार जो है आ रही है, चेहरे के ऊपर लाइट आ रही है। तो ये लाइटें जो है आने जाने वाले वाहनों की लाइटें। हालांकि जिला प्रशासन ने, सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी लोगों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि ब्लैक के अंदर जो है, अगर देखा जाए तो इस समय जो है लोगों को बिल्कुल भी अपनी गाड़ियां जो है नहीं चलानी है, और ब्लैकआउट के दौरान जो है अपनी गाड़ियों को साइड पे लगा देना है, लाइटें टोटल रूप से बंद कर देनी है। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की बात करें या लापरवाही की बात करें तो लोग इस बात को लेकर काफी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरफ देखिए कि बिल्कुल चौक के बीच की एक दुकान है, और इस दुकान की तरफ देख सकते हैं कि लाइट जल रही है, और इधर भी आप देख सकते हैं जैसे लोग आ जा रहे हैं तो लोगों की जो लाइटें हैं, गाड़ियों की लाइटें हैं, वाहनों की लाइटें हैं, वो जल रही है। दुकानों के ऊपर जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं जल रहे हैं। तो हालांकि शासन द्वारा जो है स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे किसी भी तरह की कोई लाइट जो है वो जलती हुई नजर नहीं आनी चाहिए, और पूरी तरह से जो है ब्लैकआउट दिखना चाहिए। तो यमुनानगर जी। के अधिकतर क्षेत्रों के अंदर जो है पूरी तरह ब्लैकआउट नहीं दिखा। हालांकि काफी जो 25% के 25 से 30% जो लोग हैं उन्होंने जरूर अपनी दुकानों की जो लाइटें जो है बंद की हुई। बिल्कुल मिला जुला असर यमुनानगर में नजर आ रहा है। सरबजीत बावा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। संजय, आपके पास वापस लौटते हुए आज मॉकड्रिल भी की गई, आपातकालीन स्थिति, युद्ध के हालात से निपटने के एक तरह से फिर से जो इंतजाम है उनको जांचा परखा गया। किस तरह का असर उस वक्त दिखाई दिया? आज की मॉकड्रिल की कार्यवाही में सफल रही, क्या कहा जाए? बिल्कुल, देखिए रितेश, जब 7 तारीख को, जो 7 इसी महीने की 7 तारीख मई को 7 तारीख को जब मॉक ड्रिल हुई थी तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी एक मैसेज नहीं दे पाए लोगों को, तो कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होगी। लेकिन अब की बार जो है 2 दिन पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों ने अनाउंसमेंट शुरू कर दिया था कि मॉक ड्रिल होने वाली है। तो ऐसे में आमजन जो है काफी जो है प्रभावित हुआ, और मीडिया के जरिए, मीडिया देखिए एक जनता टीवी एक जिम्मेदार चैनल है, हम भी लोगों को जो है बताते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है समझते हैं कि मॉक ड्रिल कितना जरूरी है और कैसे कैसे, कैसे जो है प्रशासन का सहयोग देना जो है कितना जरूरी है। तो ऐसे में क्योंकि बगैर आमजन के प्रशासन के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आमजन का सहयोग एक बड़ा ही जो है कारगर साबित हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आमजन जो है काफी जो जागरूक नजर आया। तो ऐसे में 5 बजते ही जब ये मॉक ड्रिल शुरू हुई तो ऐसे में जो आमजन थे वो साफ तौर पर एकदम से ही उनको पता लग गया कि देखिए मॉक ड्रिल की जा रही है। जैसे ही स्कूटर बजना शुरू हुआ तो तभी कहीं ना कहीं लोग समझ गए और अपने अपने गंतव्य पर जो है जा रहे थे वो वही खड़े हो गए। और ऐसे में जो है जिस तरह से एम्बुलेंस का जो सायरन बजता दिखाई दिया और एम्बुलेंस भागती हुई दिखाई दी एकदम स्पॉट पर, जो लघु सचिवालय में जहां पर ये सारा का सारा मॉक ड्रिल किया गया, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी पूरी तरह से जो है लोग देखते हुए नजर आए और लोगों को जो है अच्छी तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी समझाते नजर आए कि हम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग प्रशासन का जो है सहयोग दे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने दिखाया कि कैसे 3 मंजिल इमारत में जो है बम ब्लास्ट होता है और उनको उनमें जो है कुछ लोग फंसे होते हैं, तो ऐसे में कैसे उनको
जो है उस बिल्डिंग से निकाला जाए, और पूरी तरह से जो है उनको निकाला भी गया। 3-4 लोग इंजर्ड भी थे, उनको जो है कैसे हॉस्पिटल में जो है ले जाया गया, उनका इलाज प्राथमिक दृष्टि से कैसे किया गया, और 3 मंजिल से जो पुलिसकर्मी थे या फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे उनके जरिए कैसे जो है निकाला गया, और कैसे जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर मौके पर मौजूद थी और ऑक्सीजन के साथ साथ सभी इक्विपमेंट जो है वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कैसे लोगों की जान बचाई जा सके अगर कोई आपातकाल। बिल्कुल संजय, हम वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को लगातार साथ के साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पूरी मॉकड्रिल की कार्रवाई है वो आज दोपहर में प्रदेश भर में और विभिन्न इलाकों में हुई है केंद्र सरकार के आदेश अनुसार। सुनील, आप ये बताइए कि जो संदेश एक तरह से सरकार और प्रशासन देने की कोशिश में थी कि युद्ध के हालात से बचाव के तरीकों को और तैयारियों को परखा जाए, क्या अपने आप में कामयाब रही आज की पूरी एक्सरसाइज का असर? चूंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है ब्लैकआउट भी है और आज दिन में भी जो मॉकड्रिल की कार्रवाई थी वो भी देखने को मिली, कहा जाए कि सफल रही आज की पूरी एक्सरसाइज? जी बिल्कुल रितेश जी, अगर आज के ब्लैकआउट की बात की जाए तो जिस तरीके से प्रशासन ने भी ग्राम पंचायतें होती हैं उनका भी सहयोग मांगा गया था कि आप भी अपने गांव में जो आमजन है उनको भी जागरूक करें और कहीं ना कहीं के बुनियादी कराया जाए कि भाई जो 8 बजे वो ब्लैकआउट रहेगा, इस दौरान सभी अपने घरों की जो लाइटें हैं उसको बंद कर दे और अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमे। और उसका पूरा असर भी गांव में दिखाई दिया। कोई भी जो लोग है वो अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं घूमते नजर आए। और जिस तरीके से प्रशासन ने आज मॉक ड्रिल का टेस्ट किया उसमें दिखाया गया कि अगर कोई भी आपातकाल की स्थिति बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया जा सके, किस सुरक्षित जगह पर आपको कैसे अपने आप को बताना होता है, उन सभी बातों पर आमजन को समझाया गया कि अगर कहीं भी युद्ध जैसे हालात होते हैं तो जब तक अपने देश के लोग ही खुद जागरूक नहीं होंगे और उन हालातों से खुद ही नहीं अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो किसी भी देश से जी कोई सुने जींद की स्थिति और थोड़ा साफ करिए, कितना असर जींद में दिखाई दिया? जींद में कितना असर दिखाई दिया मॉकड्रिल का और अब ब्लैकआउट का? जी बिल्कुल, अगर मैं तस्वीरों के मदद से दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस वक्त हम गांव के अंदर मौजूद है और गांव की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो जिस तरीके से घरों के आप पीछे देख रहे हैं कि कहीं भी लाइट है वो नहीं जलती हुई नहीं नजर आ रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे गांव में जो ब्लैकआउट है उसका पूरा असर दिखाई दिया है। जिस तरीके से गाँव के सरपंच ने भी एक बुनियादी करवाई गई थी कि आप घरों के अंदर रहे और रात के समय जो लाइटें हैं अपने घरों की लाइटें बंद करें। तो 15 मिनट का जो समय दिया गया है उस 15 मिनट के दौरान ही आप अपने घरों की सभी लाइटों को बंद कर दे और जो स्ट्रीट लाइट होते हैं उनको बंद कर दे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के जो आदेश थे कि आप 15 मिनट तक जो 8 बजे ब्लैकआउट होगा और उस दौरान आप कहीं ना कहीं अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले और जो जरूरी काम हो घरों से निकले। ऐसे में कहीं ना कहीं जो इसका ब्लैकआउट का जो असर है जी पूरा बिल्कुल साफ तौर पर सुनील, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर यह भी दिखाई दे रहा है कि कार्रवाई पूरी तरह से सफल नजर आ रही है और चूंकि लोगों ने खुद इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। सरबजीत, 7 तारीख की कार्रवाई में लोगों को समय कहा जा सकता है कि उतना नहीं मिल पाया कि जितनी लोग सतर्क हो पाए, सजग हो पाए, लेकिन आज की इस मॉकड्रिल को लेकर तैयारियां काफी थी। अलग अलग माध्यमों के जरिए लोगों को सचेत किया गया, जानकारी दी गई मॉकड्रिल और ब्लैकआउट को लेकर। ये कहीं ना कहीं ये वजह भी अपने आप में है कि पूरी तरह से ये जो पूरी एक्सरसाइज थी सफल नजर आ रही है। दिन में फिर चाहे युद्ध के हालात से निपटने के तरीके सिखाए गए हों या अभी अगर अटैक होता है, एयर अटैक होता है तो उसमें किस तरह लोगों को ब्लैकआउट करना है, उसके मद्देनजर भी कहीं ना कहीं अपने आप में सफल ये एक्सरसाइज नजर आती है अभी। सरबजीत, बिल्कुल देखा जाए तो आज इसके अंदर जो है और मॉकड्रिल के अंदर जो है लोगों को जागरूक किया गया कि किस तरह से किसी भी इंजर्ड को कैसे लेके जाना है, कैसे युद्ध के दौरान जो है अगर कोई हादसा होता है तो कैसे बचना है, इन चीजों को लेकर लोगों को जो है काफी जागरूक किया गया। हालांकि अगर बात करें ब्लैकआउट की तो आज यमुनानगर में हालांकि पहले बताया है कि 25 से 30% जो है लोगों ने ब्लैकआउट को रखा है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी अपनी दुकानों के अंदर लाइटें जलाए हैं, लोग आम करते हुए जा रहे हैं। तो बता दूं कि ब्लैकआउट का जो मुख्य मकसद ये होता है कि रात के समय अगर कोई ड्रोन हमला होता है, हवाई हमला होता है तो वो कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए जो है लोगों को अवेयर किया जाता है जिसको कैसे बचा जाए और पूरी तरह अपने जो एरिया है, अपना जो क्षेत्र है, अपना जो मोहल्ला है, जो अपना घर है उसको पूरी तरह से अंधेरे में रखना होता है, ताकि किसी भी तरह की ऊपर जो मिसाइल जा रही है या जो उसका टारगेट बनाया जा रहा है या कोई हवाई हमला हो रहा है तो उससे पता न चले कि नीचे किसी तरह की कोई आबादी है।
तो इस चीज से बचने के लिए पूरी तरह ब्लैकआउट करना जो बहुत जरूरी होता है। तो आज जिस तरह से अभी यमुनानगर की बात करें तो लोग कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आए। हालांकि जब पहले 7 तारीख की बात थी तब ब्लैकआउट हुआ था तो काफी 90% लोगों ने जो ब्लैकआउट जो किया था और हर घर के अंदर रात को अंधेरा था, हर दुकानदार ने अपनी दुकानों में अंधेरा रखा हुआ था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों में दिखाई दे रही है, जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं या दुकानों के अंदर लाइटें जला के बैठे हैं। जी बिल्कुल, यानी मिला जुला असर सरबजीत कहा जा सकता है कि नजर आ रहा है, खासतौर पर यमुनानगर की अगर हम बात करें जहां से आप ये तस्वीरें और ये जानकारी साझा कर रहे हैं। सरबजीत, एक और सवाल आपसे, एक तरह से तैयारियों को परखा गया है, तो क्या हासिल हुआ इन तैयारियों को परखने के दौरान? क्या आपने आज महसूस किया? जो उद्देश्य था कि तैयारियों को परखा जाए, अगर विपरीत स्थितियां बनती हैं, आपात स्थितियां बनती हैं, तो क्या आपने महसूस किया आज पूरे दिन? देखिए बिल्कुल रितेश, मैं बता दूं कि जिस तरह से अगर किसी भी तरह की विपरीत स्थितियां बन रही है और युद्ध की स्थितियां बनती है तो उसका निपटने के लिए जो जैसे आज मॉक ड्रिल की गई है, ब्लैकआउट किया गया है, तो इससे लोगों को जो है अवेयरनेस जो है वो अवेयर जरूर किया गया। लोगों को जरूर बताया गया है कि अगर इस तरह की परिस्थितियां आती हैं उससे हमने किस तरह से निपटना है, एक दूसरे का कैसे सहयोग करना है, जिला प्रशासन को किस तरह से हमने अवगत करवाना है किसी मामले को लेकर अगर कोई मिसहैपनिंग होती है। वही जिला प्रशासन द्वारा भी जो एनसीसी के कैडेट थे या आम जो जनता थी, जो एनजीओ वगैरह इसके साथ लगे हुए थे, तो उनके आपस के अंदर जो संबंध है उनको एक दूसरे को किस तरह से संपर्क बनाना है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि आपस में संबंध बनाए और जो परिस्थितियां बनती है, अगर विपरीत परिस्थितियां बनती है उससे कैसे निपटा है। ये कहीं ना कहीं लोगों को, जो आम जनता को और जो साथ में कैडेट थे, एनसीसी के कैडेट थे, चाहे और भी लोग थे, उनको जरूर अवेयर किया गया है कि हमें कैसे बताना है। और मैं बता दें कि इस तरह के मामले जो है लगातार करने की जरूरत है ताकि जो लोग अभी भी इससे वंचित है, जो दूर है, उनको भी पता चले और वो भी। और जिस तरह से 7 तारीख के बाद अब ये 31 तारीख, एक ही महीने में 2 बार ये एक्सरसाइज हो चुकी है, माना जा सकता है कि आगे भी जल्द होगी। संजय, एक सवाल आपसे भी, चूंकि करीब 20 मिनट का वक्त हो चुका है, 8 बजे, सवा 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, कितनी देर में हालात वापस सामान्य होने वाले हैं? क्या समझा जाए अभी? अब देखिए रितेश, लोग इतने जागरूक हैं कि जो अपने आप ही जो लोग समझ गए हैं, क्योंकि जब तक हूटर नहीं बच जाता तब उसके बाद जो है वो इसको खत्म करने वाले नहीं है। देखिए मेरे पीछे अभी देखिए कि पूरी तरह से लोग जो है अभी भी अंधेरे में हैं, इक्का दुक्का लाइट जरूर जलना शुरू हो गई है। इधर देखिए, उधर देखिए, मेरे पीछे जो पोल है जो किसी कंपनी के, वो जो है वहां पर लाइट जलना शुरू हो गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि लोग जो उनको पता लग गया कि 15 मिनट का ये जो ब्लैकआउट था, हालांकि अब धीरे धीरे जो है लाइट जलना शुरू हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता इतनी है कि जब तक जो है हूटर नहीं बच जाता तो वो जो है पूरी तरह से सावधानी बरते हुए पूरी तरह से जो है अपने आप को स्कोर करने के लिए या देश को साथ देने के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों का साथ देने के लिए या सेना का साथ देने के लिए वो पूरी तरह से जो है जागरूक है। बिल्कुल संजय, और जन भागीदारिता, जन सहभागिता बहुत जरूरी है इस तरह के अभियानों के लिए। एक और सवाल आपसे संजय, माना जाए कि एक तरह से कार्रवाई आज की जो थी सफल थी, 1 महीने में दूसरी बार हुआ है, आगे भी इसी तरह का एक्शन हो सकता है, चूंकि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यह वक्त वक्त पर देखने को मिला है, लेकिन अपनी तैयारियां, अपने इंतजामात अच्छे होने चाहिए। उस दिशा में कहीं ना कहीं ये जो आज की मॉक ड्रिल थी, इसे सफल माना जाए संजय? बिल्कुल। देखिए रितेश, पड़ोसी देश कितना जो है बेवकूफ कहे या फिर उसको ये कहे कि वादा खिलाफी करने वाला देश है, क्योंकि उस पर भरोसा करना सही नहीं होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने देश को पूरी तरह से अलर्ट रखना होगा और पूरी तरह से जो है देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर नेता जो है यही कहता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं कि किस समय वो गद्दारी पर उतर आए, किस समय वो जो है ऐसा हादसा कर दे। तो इसीलिए सचेत रहना पड़ेगा। इसलिए आम लोग जो है पूरी तरह से सेना के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग दे रहे हैं और इसीलिए जो है ये ब्लैकआउट जो है वो देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा गद्दार देश जो है वो किसी भी सूरत में कभी भी कुछ भी कर सकता। तो इसीलिए जो है देश को एकजुट होकर, जो सत्ता पक्ष या विपक्ष, देश का आम नागरिक जो है इकट्ठा होकर जो है एकजुट होकर एक ही आवाज में जो है उन्होंने यह काम करना होगा। तो ऐसे
में ये आज का जो ब्लैकआउट रहा ये पूरी तरह से सक्सेस रहा और साफ तौर पर लोगों में एक जोश देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारतीय सेना को लेकर जो तिरंगा यात्राएं निकाली गई, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो जोश देखने को मिल रहा था और हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा जो है वो देखने को मिल रहा था और सेना के गुणगान जो है गाते नजर आ रहे थे और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे कि भारतीय सेना ने कमाल कर दिखाया है और पूरे विश्व को पता चल गया कि हमारी सेना कितनी बहादुर है, क्योंकि जिस तरह से हमने बदला लिया और पाकिस्तान में बैठे जो आका थे, आतंकवादी थे, बिल्कुल संजय, कुल मिलाकर कहा जाए कि आज की जो एक्सरसाइज थी पूरी तरह सफल रही है। जींद एक बार फिर आपको लेकर चलते। सुनील, एक आखिरी कमेंट आपसे भी, अब चीजें क्या सामान्य वापस हो रही हैं? लोगों ने लाइट जलाना शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल रितेश जी, जिस तरीके से सरकार के द्वारा समय दिया गया था कि 8 बजे आप ब्लैकआउट हो जाएगा और जो 15 मिनट का जो समय है उसके बाद से जो हालात है वो सामान्य हो जाएंगे और जो स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही लोग अपने आप को बाहर भी निकलना शुरू हो चुके हैं। और जिस तरीके से कहा गया था कि जो 15 मिनट का समय होता है उसके दौरान आपने कहीं भी घरों के अंदर कोई भी लाइट नहीं जलानी है और जहां तक भी आप अगर कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपने जो ट्रैफिक है उसको आप साइड में लगाकर उसकी भी लाइट बंद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो भी सरकार के द्वारा जो हिदायतें दी जाती है जब तक आमजन उसको रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तब तक कोई भी बड़ा मिशन हो या फिर कोई बड़ी लड़ाई हो उसको जीत पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले बिल्कुल सुनील, आप तस्वीरें चाहे अलग अलग देखें, रोहतक की देखें या फिर सरबजीत के पीछे जिस तरह से रोशनी जो धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कुछ जगहों पर इसका 100% असर नजर आ रहा है, कुछ जगहों पर जरूर लाइटें अभी भी जलती हुई नजर आई, जिस तरह से संवाददाता सरबजीत ने बताया। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज का जो पूरा ऑपरेशन था, आज की जो ऑपरेशन शील्ड के तहत कार्रवाई थी, विभिन्न इलाकों में आज ये मॉक ड्रिल की गई, ब्लैकआउट किया गया और उसका असर व्यापक नजर आया है।